हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश से काशी विश्वनाथ से होते हुए अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र में भीमाशंकर महाज्योतिर्लिंग में। ये भी एक 12 महाज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो कि 8वें नंबर पे आता है। इससे जुड़े हुए कुछ रहस्य की बातें करेंगे, इसके मंदिर के बारे में बात करेंगे और भीमाशंकर शिवलिंग के इतिहास से जुड़े हुए बातें करेंगे और इनके पूजाज एंड सेरेमनीज के बारे में बातें करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं मिस्ट्रीज ऑफ टेम्पल्स। इस मंदिर के पीछे की मिस्ट्री क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए। भीमाशंकर महादेव का ये अद्भुत मंदिर, ये मंदिर एक पहाड़ की चरम छोर पर है कि मानो कि भगवान वहाँ से स्वयं सबकी निगरानी कर रहे हों। हरी भरी हरियाली, ऊंचे पहाड़ और भीमा नदी के बीच विराजे हैं हमारे भीमाशंकर महादेव, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाज्योतिर्लिंग माना जाता है। भीमाशंकर महादेव का ये मंदिर शैविक समुदाय वाले लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। भीमाशंकर का ये मंदिर अहंकार पर विश्वास का एक अटूट जीत का प्रतीक है और कोई भी शुद्ध हृदय से इस मंदिर में आता है तो अपनी सारी मानसिक तनाव से छुटकारा पा लेता है। माना जाता है कि महान ऋषि कौशिक मुनि जी ने इस मंदिर में काफ़ी वर्षों तक तप किया था। भीमाशंकर मंदिर के ठीक पीछे मोक्ष कुंड नामक एक पवित्र तालाब भी है, जहां उन्होंने स्नान किया था। भीमाशंकर मंदिर से जुड़ी हुई कई पौराणिक पौराणिक कहानियां हैं, जिसका उल्लेख एक पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो ये बात उस समय की है जब त्रेता युग में रावण का भाई कुंभकर्ण प्रभु श्री राम के हाथों वध हो गया था, जिसका और उनका पुत्र भीम अपनी मौत का बदला प्रभु श्री राम से लेना चाहता था। प्रतिशोध से प्रेरित होकर भीम ने निर्माता भगवान ब्रह्मा की तपस्या और पूजा शुरू कर दी। उसने अत्यधिक शक्तियों का वरदान प्राप्त किया ब्रह्मदेव से। इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद भीम और भी अहंकारी हो गया था। उन्होंने तत्कालीन राजा कामरूपेश्वर को भगवान शिव की पूजा न करने की धमकी दी। जब राजा ने इनकार किया तो भीम ने उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन राजा ने जेल में भी अपनी पूजा आरंभ रखी। शक्ति के नशे में अंधे भीम ने अपनी तलवार निकाली और उस ज्योतिर्लिंग को नष्ट करने की कोशिश करी और भगवान शिव उस स्थल पर प्रकट हुए। निर्दोष राजा को बचाने के लिए उस भीम नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद सारे देवी देवता वहां प्रकट हुए और भगवान शिव से ये अनुरोध किया कि यहाँ पे शिवलिंग के रूप में आप वास करिए, और जिसे हम भीमाशंकर के नाम से भी पूजते हैं। ये थी भीमाशंकर महादेव की कहानी। अब हम जानेंगे भीमाशंकर में जो पूजा पाठ और कार्यक्रम की कहानी के बारे में, कि वहाँ सारे कार्यक्रम किस तरीके से होते हैं। मंदिर में दैनिक आधार पर कई अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें हजारों लोग भाग ले सकते हैं और अनुष्ठानों के बीच भक्त लोग माला चढ़ा सकते हैं और अपने प्रभु श्री महादेव को छूकर पूजा कर सकते हैं। सुबह की आरती के लिए बुकिंग की जाती है और जो आरती सुबह 4:30 के आसपास होती है, और भगवान शिव सिर्फ सुबह ही अपने शिवलिंग रूपी में दिखाई देते हैं। बाकी पूरे दिन महादेव शिवलिंग रूपी में चांदी के कपड़ों में ढके रहते हैं। मध्य आरती दोपहर 3 बजे से शुरू होती है, जिसके बाद शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक श्रृंगार दर्शन होता है, और जिसके दौरान किसी को भी अभिषेक की अनुमति नहीं होती है। तो ये थी पूरी कहानी भगवान भीमाशंकर महादेव के बारे में। अगर मेरी इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो तो कमेंट में लिखिए। हर हर महादेव।